एंड एंड you're watching our सिमरन। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ दो स्पेशल पर्सनालिटीज मौजूद हैं। एक जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, शायान अली, पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी, जिन्होंने धूम मचाई हुई है, हर तरफ वायरल है। और दूसरी जानब हमारे साथ इंडियन कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से फाइका जावेद ने ज्वाइन किया है, जिनको पूरा भारत जानता है। थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आप दोनों ने वक्त निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए। बहुत शुक्रिया। Thank you for having me. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सिमरन थैंक फॉर यू हैविंग मी। थैंक यू सो मच आप दोनों का ही। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो रिलेटेड है प्राइम मिनिस्टर मोदी के। हम सब जानते हैं कि रिसेंटली यूएस में मौजूद थे, लेकिन अब इजिप्ट में गए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। बड़ा अच्छा वहां पर वेलकम किया गया है, उनको अवार्ड दिया गया है, इजिप्ट की जानिब से बड़ा प्रोटोकॉल उनको मिल रहा है। इजिप्ट की सबसे बड़ी मस्जिद में बड़ा प्रोटोकॉल उनको दिया गया। मुस्लिम कम्युनिटी ने बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया। इसके अलावा अगर भारत की बात की जाए तो भारत इलेक्ट्रिसिटी हब के तौर पर उभरने वाला है, बहुत सी कंट्रीज के लिए पावर ग्रिड के तौर पर काम करने वाला है। और ये सब चीजें पॉसिबल हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौर में। क्या कहेंगे आप दोनों ही? आप फाइका, आपका ताल्लुक तो भारत से है और आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है शायान, लेकिन फिर भी आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये सब जो डेवलपमेंट्स, ये सब जो प्रोटोकॉल हमें देखने को मिल रहा है, उसके बारे में आप अपनी क्या राय रखना चाहेंगे? देखिए, अगर मैं आपको बताऊं ना, ये इंडियंस तो खुश है, ये बात तो हम सबको पता है, लेकिन मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है। और आई थिंक मैं समझता हूँ पाकिस्तान को इस चीज की सजा मिली है, क्योंकि अब हमने रिसेंटली देखा कि पाकिस्तान किस तरह रशिया और चाइना और इसके ग्रुप में चला गया था। आई थिंक ये जो मोदी ने जो एक डील भी साइन करी, बहुत 3-4 बहुत न्यूक्लियर डील्स और वो सब भी साइन करी है वहां पर जाकर, तो आई थिंक ये बहुत बड़ा एक अमेरिका ने, मैं तो इंडिया नहीं बोलूंगा, अमेरिका ने एक बहुत बड़ा पाकिस्तान को एक वार्निंग दी है कि अगर आपने ये तरह की हरकतें करी तो भाई ये होगा आपके साथ। अब हम देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान न्यूज चैनल पर बड़ा चल रहा है कि जी हम इसको मुस्तरद करते हैं, हम ये करते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता ये होते कौन है मुस्तरद करने वाले, कि अगर इनकी एक न्यूज चैनल से क्या व्हाइट हाउस डर जाएगा? तो ऐसे मतलब न्यूज चला रहे होते हैं जैसे व्हाइट हाउस तो इनके इशारों पर चलेगा, व्हाइट हाउस जैसे। और जहां तक देखिए मोदी की बात है, तो मोदी से तो हमेशा ही पाकिस्तानी जो है वो बहुत खार खाते हुए आ रहे हैं, ये हम सबको पता है। और मोदी की जहां तक आपने कहा कि जी आपने देखा, मुझे नहीं लगता किसी किसी मुस्लिम लीडर की या किसी पाकिस्तान के लीडर की मस्जिद में या ऐसे कुछ हुआ होता। लेकिन अभी जो मोदी का हुआ है मस्जिद में, जैसे आपने कहा, ये पूरी दुनिया को अब ये बात मान लेनी चाहिए कि मोदी इज नॉट एन ओनली फॉर हिंदूज, मोदी इज अ लीडर फॉर होल इंडिया। चाहे वो मुस्लिम्स हो, हिंदूज हो, क्रिश्चियंस हो, सब मोदी से इक्वली प्यार करते हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल ऐसे। तो अभी मतलब आपको तो पता ही है कि मैं एज एन इंडियन बार बार ये दोहराती हूँ। अब आपको शायद आज एक पाकिस्तानी से भी जो एक पाकिस्तान में पला बड़ा है, फिर भी जो है आपने देखा होगा किस तरह की विचारधारा ये रखते हैं इंडिया के बारे में। तो मैं एज एन इंडियन ये बोलूंगी कि जिस प्रकार से ये डेवलपमेंट्स हो रही है इंडिया में, मतलब मैं तो प्राउड ही फील करती हूँ। लेकिन शायान, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी यहाँ पे, चूंकि आप पाकिस्तान से हो और इंडिया को इतना सराहते हो, इंडिया का फैन हो, आपके बहुत ज्यादा ट्वीट्स देखे हैं मैंने ट्विटर पे, मतलब इंडिया को आप बहुत ज्यादा सराहते हो। क्या वजह है, क्या वजूहत है, क्या रीजंस है कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते हो? बीइंग अ पाकिस्तानी आप इंडिया को सपोर्ट करते हो, आप बार बार दोहराते हो कि पाकिस्तान ऐसा करता है, पाकिस्तान वैसा करता है, पाकिस्तान मुदाखलत करता है। जबकि मैंने कई ऐसे पाकिस्तानी देखे जो इंडिया को सराहते हैं। चाहे चाहे अमजद अयूब मिर्जा की बात करें, वो पीओके से थे, लेकिन तब भी वो अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं। और सेम आपके बारे में, आप ही इस टाइम पे सोशल मीडिया पे एक उभरते हुए सितारे हो। तो आपसे भी मुझे यही जानने को मिला है कि आखिर पाकिस्तान से इतनी नफरत क्यों? पाकिस्तान में रहकर भी आप पाकिस्तान से इतनी नफरत क्यों करते हो और इंडिया से इतना प्यार, मतलब इंडिया के इतने, मतलब मोदी के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में इतनी अच्छी विचारधारा, ये कैसे? देखिए, आपने कहा नफरत की, मैं नफरत को ही खत्म करना चाह रहा हूँ। जो पाकिस्तान में एक वो है ना एंटी मोदी, हालांकि भाई मोदी ने करा क्या है तुम्हारे साथ, जो इतना मोदी के हर वक्त मोदी के अगेंस्ट चल रहे हो तुम लोग, मोदी ने करा क्या ऐसा? और दूसरा आपने कहा पाकिस्तान का, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं पाकिस्तान को, मैंने पहले भी कहा था, मैं कंट्री नहीं समझता हूँ। पाकिस्तान कंट्री वो होता है जिसका कोई कल्चर होता है, पाकिस्तान का कोई कल्चर नहीं है। पाकिस्तान ने सारा कल्चर, मैंने बहुत बड़ी इस पर वीडियो भी बनाई थी पहले, कि पाकिस्तान ने जो भी कल्चर उठाया वो इंडिया से उठाया। अब मैं भाई इतनी सी बात करता हूँ कि भाई अगर आपको इंडिया में वापस मर्ज नहीं होना तो आप नफरत तो नहीं करो एटलीस्ट उनसे। उन्होंने आपको अपना पूरा कल्चर दिया, हर चीज दिया आपको, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे नफरत करना शुरू कर दो। और फिर बोलते हैं इंडिया मुसलमानों पे ये कर रहे हैं। भाई तुमसे ज्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं, अगर कुछ होता तो वो पाकिस्तान आने की जिद करते। तो या तो
इंडिया के मतलब फैन हो, प्रधानमंत्री के फैन हो, आपसे जानूंगी क्या आप इंडिया के मतलब इंडिया के कल्चर में आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो? आपको मैंने देखा भी है सोशल मीडिया पे, आप दिन ब दिन इंडिया को सराहते हो। आपसे जानूंगी क्या आप इंडिया के नेशनल एंथम के बारे में कुछ जानते हो, या फिर आपको इंडिया का नेशनल एंथम याद है तो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी सुना दें। मुझे बिल्कुल याद है, लेकिन देखिए मैंने बहुत बार, अच्छा नेशनल एंथम हो गया, हनुमान चालीसा हो गया, ये सब मुझे बिल्कुल। देखिए आपने कहा कि मैं इंडिया को सराहता हूँ या इंडिया का फैन हूँ, मुझे हर कोई बोलता है कि मैं पीएम मोदी का भक्त हूँ या पीएम मोदी का कोई वो। देखिए इसमें भक्त की कोई बात नहीं होती। अगर आप देख रहे हो कि भाई कोई ऐसा ही हरकतें कर रहा है, उस पर एक फजूल का इल्जाम लग रहा है और आप देख रहे हो कि वो चीज झूठ है। आप हो गई कश्मीर से, और इतने सारे मेरे दोस्त हैं, साजिद यूसुफ हो गए, आकिब मीर हो गए, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो एक्टिविस्ट हैं, और वो मतलब पूरी वीडियोस बनाते हैं, सब सोशल मीडिया पर होती हैं वो वीडियोस। अब दूसरी तरफ से बोल रहे होते हैं कि अभी मैं 2 दिन पहले मैं एयरवाई न्यूज पाकिस्तान के न्यूज चैनल देख रहा था, उस पर जी बोल रहे हैं कि मोदी को गुजरात का कसाई है वो कोई, पता नहीं, मतलब इस तरह के वर्ड्स, इस तरह की नफरत आपके अंदर है। तो मैं तो बस इस चीज को खत्म करना चाहता हूँ। देखिए आपसे मैं बार बार दोहराती हूँ कि आपसे थोड़ा सा मतलब जितने भी हमारे, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली इंडियन व्यूअर्स ही होते हैं, काफी पसंद करते हैं आपको भी, काफी सराहते हैं आपको भी, तो उनके लिए थोड़ा सा एक टाइम पे पाकिस्तान होने के नाते आप तो बस ये मतलब हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप नेशनल एंथम बिल्कुल चल कर जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, हिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। जैसे, और देखिए मैं एक बात, सॉरी मैं वो कर रहा, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, अभी जब जैसे सिंध का नाम आया ना, तो मुझे बहुत इस पर क्रिटिसिज्म मिलता है कि जी आप सिंधु देश की क्यों बात करते हैं, सिंध में तो जी मुस्लिम्स भी रहते हैं और वो भी। देखें मुझे भी पता है, लेकिन अगर मैं देखिए सिंध में ही पैदा हुआ ना, मैं इस चीज के अंदर इन्वॉल्व था, सिंधु देश की कैंपेन्स मैंने करी है बहुत सारी, पाकिस्तान में रहते हुए भी। तो देखिए जब आप देख रहे हैं इंडिया के नेशनल एंथम में सिंध का नाम आ रहा है, पाकिस्तान के नेशनल एंथम में तो नहीं आता, तो अब मुझे ये बात, चले मैं पूरे पाकिस्तान को हटा दें, आप कश्मीर को भी एक तरफ से हटा दें, कश्मीर का नाम भी नहीं आता, आप देख रहे हैं कि इंडिया के नेशनल एंथम में सिंध का नाम आ रहा है, आपने फिर भी सिंध को फोर्सफुली पाकिस्तान में रखा हुआ है। एज अ सिंधी माई सेल्फ मैं बता सकता हूँ सिंध के लोग क्या चाहते हैं, आप उनको खुलकर मौका दें। आप देखिए कितने लोग निकलते हैं बाहर सिंधु देश के, मैं इतने सारे लोगों को जानता हूँ, और वो पूरा सर्वे आते हैं कि भाई पाकिस्तान सिंध जो है वो पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, ये हर जगह सर्वे आ चुका है ये तो। शयान आपको पाकिस्तान का नेशनल एंथम भी याद है ना, भूले तो नहीं आप? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पाकिस्तान का भी याद है जी, बिल्कुल। अच्छा वैसे पाकिस्तानी निम्रा, शायद आपको आज बातों का जवाब मिल ही गया होगा कि आप यूजुअली बोलते रहते हैं कि कश्मीर वो ये इंडिया प्रोपेगेंडा, मोदी वो ये, तो आप शायद आपको आज एक हमारे दर्शकों के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए इस टाइम पे शयान यहाँ पे प्रेजेंट है, पाकिस्तान से है, लेकिन आप देख सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस, मेजर डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडियन कश्मीर, पीओके एंड इंडियन कश्मीर, जो हर कोई इंडियन कश्मीरी आके बार बार डिबेट्स में कहता है कि वी आर फ्री कश्मीरीज एंड हमें कोई भी जुल्म ज्यादती यहाँ पे फेस करनी नहीं पड़ रही है। हर कोई इंडियन आके क्लियरली कहता है कि प्रधानमंत्री की विचारधारा के बारे में वो लोग सही तरीके से सहमत है, लेकिन आज एक पाकिस्तानी यहाँ पे बोल रहा है कि पाकिस्तान में प्रोपेगेंडे चलाए जाते हैं प्रधानमंत्री के लिए। पाकिस्तान में जो इन्होंने देखा है, जो इन्होंने पाकिस्तान में रह के देखा है कि प्रधानमंत्री के लिए जो है वहां पे प्रोपेगेंडे चलाए जाते हैं, उनको कुछ गुजरात का कसाई बोला जाता है। बट यू नो व्हाट शयान, हम पाकिस्तान को बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं बिकॉज इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री। तो अभी हमारा कुछ मतलब यूनाइटेड नेशंस भी हमें सराहा, या फिर इंटरनेशनल फोरम्स पे जो है प्रधानमंत्री को सराहा जाता है, तो हमें उस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि पाकिस्तान क्या बोले क्या नहीं बोले। लेकिन एक चीज है जो हमें हमेशा चुभती है कि कश्मीर को हमेशा बदनाम किया जाता है। कश्मीर के लोगों के लिए हमेशा, चाहे यहाँ पे G20 हुआ, आर्टिकल 370 या 35 की मनसूखी हुई, तब भी पाकिस्तान ही बार बार मुदाखलत कर रहा था। आपको क्या लगता है कि बार बार ये कश्मीर का मसला, बार बार ये इंडिया का मसला,
क्या इनके इनकी कंट्री में कोई और मुद्दा नहीं बचा है? ये बार बार कश्मीर और इंडिया के मसले को लेके आते हैं। क्या लगता है आपको कि बार बार ये इसी चीज पे क्यों टिके हैं? देखिए, आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को देखें, वो जब भी यूनाइटेड नेशन जाते हैं या डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहा होता था इमरान खान, हर वक्त बोलता था कि कश्मीर पर बात करें, आप कश्मीर पर सालिसी करें, आप मिलकर हम बात करते हैं कश्मीर पर। आपने मोदी को नहीं सुना होगा, अभी मोदी गया, वो चाहता पूरी दुनिया उसको देख रही थी। जो बाइडेन उसको मतलब अपने बॉस की तरह ट्रीट कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया गया, उसने तो बॉस बोला पीएम मोदी को, वो चाहता ओपनली कर सकता था, करोड़ों लोग उसको देख रहे थे, वो बोल देता भाई कश्मीर पर पाकिस्तान बात ना करे, कुछ भी कश्मीर पर बात कर देता। लेकिन मोदी ने इनको इतनी अहमियत ही नहीं दी। पूरा पाकिस्तान समझ रहा था जी मोदी हमें जो है वो अटेंशन देगा, कश्मीर पर बात करेगा, पाकिस्तान के उसने कोई मोह ही नहीं लगाया इनको। इस बात पे भी ये लोग बहुत ही तपे हुए बैठे हुए कि जी हम जाते हैं तो हम कश्मीर पर बातें करते हैं, मोदी ने तो यार पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया वहां पर जाकर। तो इन लोगों की इस वक्त बहुत इस बात पर ये बहुत गुस्सा है ये लोग, मुझे लगता है। देखिए आप निम्रा आप कंटिन्यू करें। शायान, हम देख रहे हैं कि इस वक्त अगर हम अरब ममालिक की मुस्लिम कंट्रीज की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। इवन उतनी रिस्पेक्ट हमारी नहीं की जा रही है, हमारे लीडर्स की नहीं की जा रही जितनी प्राइम मिनिस्टर मोदी की जा रही है। बट स्टिल पाकिस्तान जो है वो इंडिया की ऑपोजिशन में खड़ा है। ये देखते हुए भी कि पूरी दुनिया उनको सराह रही है, उनकी जो उन्होंने प्रोग्रेस किया है, जो डेवलपमेंट उनकी की है, वो पूरी दुनिया को नजर आ रही है। बट पाकिस्तान को क्यों नजर नहीं आ रही? ये सिर्फ टीआरपी का गेम है, क्या लगता है आपको? देखिए, पाकिस्तान समझता है कि इस्लाम सिर्फ पाकिस्तान नहीं है ना, ये इनके अंदर एक गलत फहमी बैठी हुई कि इस्लाम ही पाकिस्तान है। पता नहीं इनको कहाँ से किसने बता दिया इनको कि भाई अगर पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर आजाद हुआ तो सिर्फ पाकिस्तान में इस्लाम होता है। भाई इस्लाम और भी कंट्रीज में, सऊदी अरब जाए, दुबई जाए, वहां पर आपसे ज्यादा इस्लाम है। वो आप देख लो कि वो तो भाई मोदी को सपोर्ट करे। अगर मोदी मुसलमानों को मारता, उसने गुजरात में मुसलमानों को अगर मारा होता तो सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, कतर के जो लीडर्स हैं वो मोदी की इतनी रिस्पेक्ट थोड़ी करते। वो क्यों रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये बात सोचने वाली है। जो पाकिस्तान बोलता है कि जी मोदी मुसलमानों को मार रहा है, तो भाई आप देख लो, आप अरब कंट्रीज को जाकर बोलो कि भाई मोदी से बात ना करे, वो इतनी हिम्मत है तो बोलो जाकर तुम लोग। शायान, बीइंग अ पाकिस्तानी, आपने ऐसा क्या देखा, आपने ऐसा क्या फील किया, या आपने क्या वाकई सही हिस्ट्री पढ़ ली जिसके बाद आपने जो है यूनाइटेड इंडिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया? ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है वो सपोर्ट करना शुरू कर दिया? इसके पीछे की क्या कहानी है, हमारे व्यूवर्स वो जानना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए इसके अंदर आपको कोई 100 किताबें नहीं पढ़नी पड़ती। आप बस ये करो जो आपको पाकिस्तान में स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है, आप उस पर मत मानो। आप गूगल जाओ और रियलिटी सर्च कर लो, आपको खुद पता चल जाएगा। मुश्किल से 2 घंटे लगेंगे, आपको रियलिटी पता चल जाएगी। इसमें कोई साइंस लगाने की आपको रियलिटी क्या है? रियलिटी आप गूगल पर जाए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जो आपकी बुक्स में पढ़ाया जा रहा होता है कि हमने 1965 में ये कर दिया था इंडिया के साथ, 1971 में हम यूं हार गए थे, 1999 कारगिल वॉर हमने जीती थी, इस तरह की बातें पढ़ाते हैं आपको। तो ना कोई इनके इंटेलेक्चुअल चीजें पढ़ाते हैं। और यही रीजन है कि इंडिया, अगर आप कोई अमेरिका, जैसे मैं अमेरिका में हूँ, आप किसी भी फॉरेन कंट्री चले जाए, आपको पता चलेगा कि भाई इंडिया के लोग क्या काम कर रहे हैं टेक में, और पाकिस्तान के लोग क्या काम कर रहे हैं। खैर किसी का मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा, लेकिन आप खुद देख लें कि पाकिस्तान के लोग क्या काम कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज आकर, और इंडिया के। इसका मेन रीजन है एजुकेशन सिस्टम। पाकिस्तान में जी पढ़ाया जा रहा होता है कि इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है, हम जो है वो गजवा हिंद करेंगे। पता होगा आपको गजवा हिंद क्या होती है इनके जहनों में, गजवा हिंद करेंगे हम इंडिया के साथ। इनके जहनों में ये चीजें पढ़ाते हैं लोग। भाई आप जो कोडिंग पढ़ाओ, आपको जो बाहर की दुनिया में लोग बच्चों के काम आए वो चीज पढ़ाओ। आप नफरत फैला रहे हो पूरी दुनिया में ये करके। तो शायद और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, चूंकि आप पाकिस्तान में भी बहुत टाइम रहे हो, तो आपसे जानेंगे, जब आप स्कूल जाते थे या जब आप कॉलेज जाते थे, जब या फिर आप पढ़ाई करने के लिए जाते थे, तो आपके साथ किस तरीका का व्यवहार किया जाता था? क्या पढ़ाया जाता था आपको इंडिया के बारे में? यूजुअली पाकिस्तानी माइंड सेटअप आप देख रहे होंगे, जब भी मैंने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को ग्राउंड पे देखा है, वो पाकिस्तानी लोग अनएथिकल बातें करते हैं, वो लॉजिकल वो बातें नहीं होती है, वो फैक्ट्स पे वो बातें नहीं होती है, वो यूजुअली यही गजवाए हिंद एंड इंडिया के साथ ऐसे गजवाए हिंद करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। तो आपसे जानेंगे, आपको वहां पे असल में पढ़ाया क्या जाता था? तालीम के तौर पर आपको क्या दिया जाता था वहां पे? देखिए, एक सब्जेक्ट होता था, निम्रा को पता होगा, पाकिस्तान स्टडीज के नाम से ना, एक पाकिस्तान में शर्ती उलूम।
बिल्कुल। ये पाकिस्तान स्टडीज के नाम से, देखिए इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता होगा, मुझे पता है। उसमें नहीं। पढ़ाया ये जा रहा होता है कि जी हिस्ट्री पाकिस्तान की, कि सच हिस्ट्री। उसके अंदर क्या पढ़ाया जा रहा होता है कि हम इतनी वॉर जीते हैं, हम ये जीते हुए, हम वो जीते हुए, हम इंडिया हमसे लड़ नहीं सकता, हमारे पास ये पावर है, वो पावर है, राशिद मिनाज पता नहीं इनका कोई फौजी था, उसके बारे में पढ़ाते रहते हैं ये लोग। मतलब फजूल चीज है ना बिल्कुल इनकी, और झूठी हिस्ट्री पढ़ाते हैं। भाई चलो हिस्ट्री ठीक क्यों पढ़ा रहे हो, चलो मान लिया सच है हिस्ट्री, एक तरफ एक हमने मान लिया चलो सच है भाई, जो अब आप जो असल बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हो वो पढ़ाओ, मतलब जिससे बच्चे आगे बढ़े, जिससे वो उनकी शायद हमें हिस्ट्री में नवाज शरीफ का दौर पढ़ाया जाता है, हमें हिस्ट्री में जो हमारे पॉलिटिशियन थे उनके दौर पढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल तारीख बताने की बजाय जो अब के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके रिसेंट दौर बताए जाते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। बिल्कुल। और एक और चीज पाकिस्तान में होता है कि जी बोले। देखिए शायद जब आप यूजुअली कंपेन्स, आपने बोला कि मैंने कई ऐसी कंपेन स्टार्ट की, मैंने तो आपको कोई उनकी तरह से कोई प्रेशराइज, मतलब आप तो नहीं हुए, लाइक यूजुअली आपको नहीं बोला गया कि आप ये करके, बिकॉज पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच, वहां पे कोई फ्रीडम है ही नहीं किसी बंदे के पास, वहां पे एक सहाफी भी नहीं बोल पाता है, क्लियरली सच नहीं बोल पाता है। तो आप जब वो एंटी पाकिस्तान कंपेन्स चलाते थे तो आपको किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? देखिए स्टार्टिंग में तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, इतना तो अलाउ होता है, लेकिन जो मेन वो हुआ था, एक कश्मीर हूँ मैं के, जैसे मैंने पहले भी कहा था, म्यूजिक वीडियो थी, उसमें साहिर अली बग्गा एक पाकिस्तानी सिंगर है, और उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, दे सेंड मी एवरीथिंग, बुलाया उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में, उन्होंने सब कुछ दिखाया कि भाई ये स्क्रिप्ट है। सो आई सेड ओके, मैं 2 दिन में आपको बताता हूँ। देन फिर मैंने वो सब स्क्रिप्ट पढ़ी, पूरा उसके पीछे का वो पढ़ा, तो उसके अंदर बस ये फेक प्रोपेगेंडा दिखा रहे थे ये लोग कि जी मोदी का हमने ये दिखाना है, कश्मीर में ये करा है। वो वीडियो है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके ना, उसमें भाई मोदी ये कर रहा है, मोदी वो कर रहा है, ये सब चीजें थी, कश्मीर में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। मैंने उनसे बस एक बात बोल दी कि ये तो झूठ चीज है, आप ये क्यों कर रहे हैं। मैंने मना भी नहीं करा था, मैंने बस ये बोल दिया था कि ये तो आप झूठ फैला रहे हैं, सच बात तो नहीं है। मैंने उनको ये ईमेल कर दी थी। देन उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं करा उसके बाद, और उन्होंने फिर मुझके ऊपर, पता नहीं उनको क्या शक हुआ कि मैं रॉ का एजेंट हूँ क्या हूँ, उन्होंने मेरे ऊपर केस कर दिया कि जी इसके तो ब्लॉन्ड हेयर है, पाकिस्तानी नहीं हो सकता, इसको जू एजेंट है ये कोई, ये ऊपर इन्होंने मेरे ऊपर केस कर दिया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने मेरे ऊपर एक गद्दारी का केस कर दिया कि मैंने जो है पाकिस्तान से गद्दारी की है। दे केम टू अरेस्ट मी इन अक्टूबर या नवंबर 2018 में ना। सो ऑफ कोर्स दे केम एंड दे सेड कि भाई तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो ये वीडियोस और ये जो आपका सोशल मीडिया ये सब आप डिलीट करो, या आप जो हमारे साथ चलो। सो ऑफ कोर्स मैं कोई इतना बहादुर नहीं हूँ, मैंने ऑफ कोर्स मुझे ये अपोलोजाइज करना पड़ा उनसे, और मैंने सॉरी बोलकर वो सब चीजें डिलीट कर दी, फेसबुक और वो सब जो था डिलीट कर दिया। बट मैंने उस वक्त ये प्रॉमिस करा था अपने आप से कि जब मैं पाकिस्तान से निकलूंगा फिर मैं इस चीज को एक्सपोज करूंगा, और लेकिन मैं 1 साल तक बिल्कुल चुप रहा था इस बारे में। तो मैं सोच सकता हूँ कि अगर मैं एज अ इन्फ्लुएंसर इस तरह से दब सकता हूँ, तो एक आम आदमी के साथ क्या होता होगा। अभी इमरान खान के साथ, इमरान खान के इतने सारे लोगों को अरेस्ट किया, वो उसके साथ क्या हो रहा है हम सबको पता है वो। जी। तो मतलब इस तरीके के हालात आपने देखे हैं जब आप पाकिस्तान से बाहर गए, तो आपको मतलब यूजुअली होता है ना कि जिसको देशद्रोह बोला जाता है, या पाकिस्तान में आपको एक टैग लग गया था कि आप एक ज्यूइश एजेंट हो, तो आपने मतलब अपनी ये वाली जर्नी कैसे स्टार्ट की, फिर आप कैसे पाकिस्तान से बाहर आए, वो कितनी स्ट्रगलिंग थी और वो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए पाकिस्तान से बाहर यूएस शिफ्ट करना? देखिए मेरे लिए इतना चैलेंजिंग नहीं था, उसका रीजन ये है कि मैंने तो सॉरी बोल के मैं पाकिस्तान में आराम से मैं 1 साल जो है वो रह रहा था, मैंने उसकी सॉरी वॉरी करके। लेकिन देखिए एक होता है ना कि जब आपको सच बात पता चल जाती है, वो आप चाहते हो कि जी लोगों के सामने आए ना, एक अंदर ही क्यूरियोसिटी होती है कि वो लोगों के सामने, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज आप नहीं कर सकते हो। तो बस ये क्यूरियोसिटी में मैंने पूरा साल जो है वो गुजार दिया था। अच्छा शायान, ये हम सब जानते हैं, व्यूवर्स भी जानते हैं कि आप यूनाइटेड इंडिया के हक में है, लेकिन फिर भी अगर आपसे सवाल पूछा जाए, अगर आपके सामने चॉइस रखी जाए कि आप किसको आइडियलाइज करते हो, किसी पाकिस्तान के लीडर को या फिर भारत के लीडर को, तो आप किसको चूज करना चाहोगे बीइंग अ पाकिस्तानी? देखिए अगर आप पाकिस्तान के लीडर की, मैंने पहले भी कहा था, पाकिस्तान के अंदर जिस लीडर ने भी सच बोला है उसको बैन कर दिया है। अल्ताफ, मैं कराची से था, मुझे पता है अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान के लिए सोचा था, पाकिस्तान के अच्छे के लिए सोचा था, उसको जो बैन कर दिया। उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट काम नहीं करा था, उसने बस ये भाई जो पाकिस्तान में जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह की एजेंसी जो काम करती है, वो सिर्फ उनको एक्सपोज कर रहा था अल्ताफ हुसैन, उसको उन्होंने बैन कर दिया। तो पाकिस्तान में कोई अच्छा पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो, वो ज्यादा देर नहीं टिक सकता। कोई अगर अच्छी बात कर रहा हो
लोगों को एजुकेट करने की बात कर रहा हूँ, वो ज्यादातर नहीं चलता। पाकिस्तान में जी क्या चलता है कि अगर बस लोगों को पागल बना दिया, अमेरिका ने हमें थ्रेट दी है, वो खत लहरा देगा कोई कि भाई अमेरिका ने हमें थ्रेट दी और पूरा पाकिस्तान जो उसकी सपोर्ट में निकल आएगा। बस ये चीजें होती है पाकिस्तान में। ये सब तो जानते हैं, मगर फिर भी अगर आपको कहा जाए कि आप किसको आइडियलाइज करते हो, लाइक कौन बहादुर है यहाँ से, अगर उसका कंपैरिजन करें हम भारत के साथ, तो आप किसको अपना जो है वो लीडर के तौर पर चुनेंगे या किसको आइडियलाइज करेंगे? देखिए करंट पाकिस्तानी पॉलिटिशियन तो कोई नहीं है जो भी सच बोलेगा, वो पता है वो अंदर होगा। पाकिस्तान में तो आई थिंक कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है जो नरेंद्र मोदी के मतलब नरेंद्र मोदी के 1% भी हो। There is ऐसा no कोई नहीं कर सकता। comparison. There is There's no no comparison. comparison. ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मुझे समझ नहीं आ रही, शायद आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के बड़े फैन है या फिर पाइका बड़ी फैन है? Exactly. दोनों ही दिख रहा है। एट द एंड शायान और फाइका, आप दोनों क्या कहना चाहोगे? शायान ने तो ऑलरेडी हमें बताया कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और वो यूनाइटेड भारत को क्यों सपोर्ट करते हैं, मगर फिर भी शायान मैं आपसे एक यहाँ पर बात पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि जो भी पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं इस वक्त, इन सब का हल क्या है? क्या अगर भारत के साथ दोस्ती हो जाती है तो क्या कुछ बेहतरी की तरफ ताल्लुक जो हमारे सिचुएशन है वो आ सकती है या नहीं आ सकती? क्या कहेंगे आप? देखिए आप इस हक में पाकिस्तान हैं कि हमारी हमारी दोस्ती होनी चाहिए भारत के साथ, या फिर आप इसी हक में हैं कि अखंड भारत होना चाहिए? दोस्ती हो जाए अखंड भारत हो जाए दोनों ही सही है, लेकिन देखिए सिर्फ एक चीज करनी है पाकिस्तान को, वो ये है कि 3 कंट्री से दोस्ती कर ले। पहले भी कहा था मैंने, इसराइल, इंडिया, अमेरिका। मैं गारंटी से बात बोल रहा हूँ, पाकिस्तान के सारे मसले हल हो जाएंगे सिर्फ वो 3 कंट्री से अगर दोस्ती कर ले। लाइक लिटरली कोई भी मसला होता है पाकिस्तान, वो 3 कंट्री से दोस्ती कर ले, पाकिस्तान में ना इकोनॉमी का कोई मसला होगा, ना पॉलिटिकल क्राइसिस आएगा, कुछ नहीं होगा। ये मैं आपको, और अगर मैं गलत हुआ मैं पब्लिकली आके अपॉलोजाइज करूंगा, मैं ये भी बोल रहा हूँ। अगर मैंने ये मेरी बात गलत हुई, मैं पाकिस्तान से और जो पाकिस्तान की एजेंसी में उससे पब्लिकली आके अपॉलोजाइज करूंगा अगर ये बात मेरी गलत निकली। फाइका, आप क्या कहना चाहोगे और आपका कोई सवाल है शायान से? देखिए मैं तो यही कहना चाहूंगी, जितने भी सवाल थे उन्होंने इनका बखूबी जवाब दिया। थैंक यू सो मच शायान, इतना ज्यादा मतलब इलॉबरेट करने के लिए और इतना ज्यादा मतलब अच्छे तरीके से हमारे व्यूअर्स को और मुझे भी समझाने के लिए। आपने यहाँ पे बात की कि अगर पाकिस्तान का, अगर इंडिया के साथ टर्म्स अच्छे हुए तो क्या कुछ बेहतरी हो सकती है। पहली बात तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आपके ब्यूरोक्रेट्स और आपके पॉलिटिशियंस ये चाहेंगे ही नहीं कभी, या ये चाहते ही नहीं है कि इंडिया के साथ उनके टर्म्स और रिलेशंस बेहतर मैं आपको रहे। बताऊं, जी पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस पैसों के लिए कुछ भी कर लेंगे, लेकिन जो नहीं चाहेंगे एग्जैक्टली वो कोई और है। हम सबको पता है वो कौन है जो नहीं चाहेंगे। देखिए अब पैसों का मामला आता है यहाँ पे। जब भी आपने भी सुना होगा 370 जब मनसूख हुआ 5 अगस्त को 2019, 5 अगस्त को जब 370 और 35 की मनसूखी हुई, तो पाकिस्तान ने ट्रेड रिलेशंस इंडिया के साथ खुद बंद किए थे। उसके बाद उन्होंने बार बार मुदाखलत कश्मीर की ही की है, आपको भी पता है, जबकि कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ हालात पाकिस्तान की वजह से खराब थे। अब सवाल ये उठता है कि वो लोग अपने रिलेशंस अगर बेहतर बनाए। मैं निम्रा, आप मुझे बोलो, जब G20 समिट यहाँ पे हुआ तब आपके फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने बार बार जो है उसमें मुदाखलत की, तो आप मुझे बोलो कि रिलेशंस कैसे बेहतर होंगे? पहले तो वो एससीओ मीटिंग के लिए गोवा आए, यहाँ पे बोल के गई। आप देखो ना, पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुच्चर बोला, उसके बाद इंडिया आके बोला कि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, फिर वापस गए, फिर पीओके में वहां पे रैली निकाली G20 की खिलाफ वर्जी में। आप मुझे बोलो, जो दोगले इंसान होते हैं वो कैसे ही बेहतर करेंगे अपने रिलेशंस? कई सालों से पाकिस्तानी लीडरान को ये बात समझ आई ही नहीं है। बार बार कश्मीर, बार बार इंडिया। भाई पहले तुम अपने मसले पे फोकस करो, देन अगर आपको लगता है, वैसे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोस्ती बढ़ाओ या दुश्मनी बढ़ाओ, हम हर तरीके से जवाब देने के लिए रेडी है। अगर आप एक बार करोगे, हम 10 बार यहाँ से जवाब देंगे। बट अगर आपको लगता है तो आपके ब्यूरोक्रेट्स और अगर आपके पॉलिटिशियंस को लगता है कि अगर आप वाकई में अमन चाहते हो, पीस चाहते हो, प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस चाहते हो अपनी कंट्री में, तो आई थिंक जो शायान ने कहा वो बिल्कुल सही कहा।
बिल्कुल ऐसा ही है, यकीनन इस वक्त वर्किंग करने की बहुत जरूरत है। भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स जो है वो मेरी नजर में बेहतर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और आपस में दोस्ती भी होने की जरूरत है, क्योंकि हम अक्सर जब सुनते हैं कि इस मुस्लिम कंट्री में प्राइम मिनिस्टर गए तो उनको काफी ज्यादा प्रोटोकॉल दिया गया और ये मुआहिदे हुए, तो एक दिल में होता है कि काश पाकिस्तान भी आते, पाकिस्तान के साथ भी जो है वो हालात रिलेशनशिप जो है वो भारत के अच्छे होते हैं। अभी तो बॉर्डर भी बंद है, वीजे भी नहीं दिए जा रहे, तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि दिल करता है वहां पर जाकर भी विजिट करने का, मगर हम जा नहीं पाते। तो आई थिंक तो कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स है उनको क्लियर होने की जरूरत है। इसी के साथ साथ आप दोनों का एंड पर फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप दोनों ने कीमती वक्त हमारे व्यूवर्स के लिए निकाला और अपनी अपनी राय पेश की, और बहुत अच्छी डिबेट होगी हमारे यहाँ पर। इसी के साथ साथ प्रोग्राम को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज, गुड बाय। थैंक यू।